जन बाह पकड़ के बेटा के ढाल के लाकस के बेटा का ऐसो पटका मारो जो धुर्म मौके पर जमीन पे गिर पड़े। लला को आगे को दांत टूटियो जो खून को फवारा निकल पड़ो। अरे लला के दियो मौसी दियो कुमार के दियो लला क्यों दियो जन बाप करके बेटा की अकेला कस के दियो। और क्या बोली चल दूर खड़ा हो यारे नीच दिन के तो मुकाबले पिया वो है वो उद्देश्य कल का बड़ी है पूरिया में गधा चढ़ाओ है। रे हाथ भागे पूर्वा में कई घोड़ाली भजन किया होता वो चमके बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। कहने लगी भाग जा यहां से, अगर तूने पूर्व जन्म में थोड़ा भी भजन किया होता तो मैं नागनी की कोख से जन्म नहीं लेता तो तू मेरी कोख से जन्म लेता। ध्रुव लाड़ और संकोच में गड़ गए। एक नजर तो अपनी मैया की तरफ डाली और एक नजर अपने बबला की तरफ डाली, लेकिन वो राजा रानी का इतना बड़ा गुलाम एक भी शब्द ना कह सका। अरे कुछ ना कहता यही कह देता एरी से क्यों मार रही है। अरे तेरे लिए सौत का बेटा है लेकिन हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है। तो ध्रुव के दिल पर रहम हो जाता। लेकिन एक और बात बताऊं भाइयों, वास्तव में जो इंसान औरत का गुलाम उसे समान में जीने का हक नहीं है, समान में जीने का हक नहीं है। आज ध्रुव जी अपने मैया के दरवाजे के लिए चले, मैया के दरवाजे के लिए, क्योंकि कहीं पे ठिकाना नहीं लगा। तो मैं बता रहा था औरत का गुलाम है उसे समान में जीने का हक नहीं है। एक राजा रहे, राजा एक महात्मा ने वरदान दिया कि तुम सब पशु पक्षियों की भाषा को पहचान लोगे और ये राज तुमने किसी न किसी को बता दिया उसी दिन तुम पत्थर के हो जाओ। राजा कहने लगा हम किसी को बताएंगे नहीं जो हम पत्थर के हो जाएंगे। एक दिन राजा अपने महलों में खाना खा रहे थे और तब तक एक चींटी चली आई। रानी की थाली में से कड़ उठा करके राजा की थाली में रख दिया। जब थाली में रख दिया दूसरी चींटी कान लगी, कह रही तू बहुत बुरा कर रही है, तुझे रानी को झूठ हो जाए, तू राजे खवाए रही है। दूसरी चींटी कान लगी तो तेरे का पीर हो रही है, तेरे ही पति है। जो ये बात आपस में हुई तो राजा तो पशु पक्षी की भाषा को जानता ही था। राजा को आ गई हंसी। जैसे राजा को हंसी आई रानी ने अपनी थाली ली सोई सरकाई दी और वहीं पे गाल से दुपट्टा लगा के बैठी हो, बोली पिया एक बात बता तुम हंसे काय के लिए। राजा कान लो गोरी जह न पूछो।
रानी कहने लगी ना रोटी खाए ना रोटी खान दे, बात बताओ हंसे क्यों? राजा कान लो गोरी, अगर जब बात हमने तुम्हें बताई दी तो हम पत्थर के हो जाएंगे। रानी कान लगी पत्थर हो जाए उस घरे बनाए नहीं सिल बटना धर के मसालू बटी। बात बताओ के बाल हट के तिरिया हट एक छिरिया हट। आफत न देखी हो तो देख ले लुगाई को, और शेर ना देखो हो तो देख ले बिलाई को, यम को न देखो हो तो देख ले जमाई को, और दुश्मन न देखो हो तो देख ले अपने भाई को, दुश्मन न देखो हो तो देख ले अपने भाई को, और सिड़ौआ न देखो हो तो देख ले सड़वाई को। दिमाग रखना। राजा कहने लगा कि अगर मैंने ये बात यहां गांव में बता दी तो हम पत्थर के हो जाएंगे और सारे जीवन इसी गांव में पड़े रहेंगे। चलो काशी में चल के बताएं तो पत्थर के हो भी जाएंगे तो महात्मा लोग चरणों की रंज में ऊपर पड़े, फिर भी मेरा उद्धार हो जाएगा। अब देखिए कितना बड़ा सेकंड हैंड खोपड़ी का राजा। रानी के चक्कर में काशी में पत्थर होने के लिए चला, पत्थर होने के लिए। एक घोड़ा पे रानी सवार, एक घोड़ा पे राजा, ऐसे गांव से होकर के निकल रहे थे और वह गांव के किनारे एक नदी बह रही थी। नदी कुछ बकरियां चल रही थी और वह नदी में कमल को फूल बहुत जाए लो। एक बकरिया सोचने लगी जा हमें कमल को फूल तो मुझे खेबी के लिए मिल जाए। इधर शाम का वक्त हुआ, सब बकरियां अपने अपने घर चली। जब सब बकरियां अपने अपने घर चली तो बाकी बकरा ने देखो कि सब बकरियां आ गई हैं और मेरी बकरियां नहीं आई। सब बकरियां आ गई, मेरी बकरियां नहीं आई। बकरा ने नजर मारी तो बकरियां नहर पे खड़ी, नहर पे। बकरा पास में गो कान लो कह रही सब अपने अपने घरे जा रही है और तू यहाँ पे खड़ी है। बकरिया कान लगी पिया जो नदी में फूल बहुत जाए रहो है जो तुम मुझे खवाए दो। जो चश्मा ना दिमाग रखना भाइयों। बकरिया कान लगी पिया जो कमल को फूल बहुत जाए रहो जो मुझे खवाए दो। बकरा कान लगो कह रही जामे अथान पानी बह रहो, अगर हम फूल ले के लगे तो हम कंडा सुतराने चले जाइए और तू बिना बकरा की हो जाइए। बकरिया कान लगी पिया अगर तुम मर भी जाओगे तो हम दूसरों इंतजाम कर लिए, लेकिन तुम हमें कमल को फूल तो खवाइए दो। बकरा कान लो कह रही तू का हमें राजा को समझ रही है। और तब तक राजा और रानी बराबर पे आ गए, बराबर। राजा कान लगो नेक देर रुक जा, लेकिन बकरा बकरी की बात तुम सुनिए। ले बकरा ने राजा की तरफ इशारा किया और कहने लगा कह रही तू का हमें राजा समझ रही है जो रानी के चक्कर में काशी में पत्थर हुए के ले जा रहे हो, और जो मैंने हटर के सींग की ठोकरें मारी सो बकरिया और जो बकरिया भागी राजा एकदम घोड़ा से नीचे और पुई घोड़ा वालों हंटर लेके रानी का सार सार सार। सो रानी बंदरिया सुनने लगी, कहां लगी पिया मोह न बताओ, पिया मोह न बताओ, मोह घर लेके चलो। मन की ला तो बता दी में सो मैंने 3-4 और सूट दी। सो रानी को बुखार हवा हुई हो, रानी को बुखार हवा हुई गो। तो एक बात दिमाग को रखना भगवत प्रेमियों, अगर महाराज उत्तान पात कुछ न कहते ये कह देते क्यों मार रही से, तो धोरों के दिल पर रहम हो जाता।
अब ध्रुव अपनी मैया के दरवाजे के लिए चले और जो मैया ने अपने बेटा को देखा, गैया की तरह से रमाई अपने बेटा के ऊपर गिर पड़ी। कली बेटा ध्रुव